स्टेज 1 मौत का वक्त। जब एक नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो फरिश्ते ता हद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाती है और कहती है, ए नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ चल। लेकिन जब गुनाहगार इंसान मरने लगता है तो काले डरावने चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास जहन्नम का कफन और मुर्दार जैसी बदबू होती है। वो ता हद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाती है और उसे कहती है, ए खबीस नफ्स, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की तरफ चल। स्टेज 2 रूह का जिस्म से निकलना। नेक इंसान की रूह ऐसे निकल जाती है जैसे मशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है, यानी बहुत सुकून से, ना कोई डर ना कोई तकलीफ। फिर इस रूह को जन्नत के स्टेज 3 रूह का आसमान की तरफ सफर। नेक इंसान की रूह को जब आसमान की तरफ लिया जाता है तो रास्ते में फरिश्तों का जो भी गुरूह मिलता है वो पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? तो ये फरिश्ते जवाब में इस नेक रूह का बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारा करते थे। फिर इसे ऊपर आसमानों में लिया जाता है। हर आसमान के दरवाजे इसके लिए खोले जाते हैं और वहाँ के फरिश्ते इसे दूसरे आसमान तक छोड़ आते हैं। ऐसे ही वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अमाल इल्लियीन में लिख दो, यानी नेक लोगों में लिख दो। गुनाहगार इंसान की रूह को जब आसमानों की तरफ लिया जाता है तो रास्ते में फरिश्ते कहते हैं, ये खबीस रूह कौन है? तो जवाब में उसका दुनिया में लिया जाने वाला बदतरीन नाम बताया जाता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। उसका नाम सिज्जीन यानी बदकारों में लिखा जाता है। स्टेज 1 मौत का वक्त। जब एक नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो फरिश्ते ता हद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाती है और कहती है, ए नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ चल। लेकिन जब गुनाहगार इंसान मरने लगता है तो काले डरावने चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास जहन्नम का कफन और मुर्दार जैसी बदबू होती है। वो ता हद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाती है और उसे कहती है, ए खबीस नफ्स, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की तरफ चल। स्टेज 2 रूह का जिस्म से निकलना। नेक इंसान की रूह ऐसे निकल जाती है जैसे मशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है, यानी बहुत सुकून से, ना कोई डर ना कोई तकलीफ। फिर इस रूह को जन्नत के स्टेज 3 रूह का आसमान की तरफ सफर। नेक इंसान की रूह को जब आसमान की तरफ लिया जाता है तो रास्ते में फरिश्तों का जो भी गुरूह मिलता है वो पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? तो ये फरिश्ते जवाब में इस नेक रूह का बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारा करते थे। फिर इसे ऊपर आसमानों में लिया जाता है। हर आसमान के दरवाजे इसके लिए खोले जाते हैं और वहाँ के फरिश्ते इसे दूसरे आसमान तक छोड़ आते हैं। ऐसे ही वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अमाल इल्लियीन में लिख दो, यानी नेक लोगों में लिख दो। गुनाहगार इंसान की रूह को जब आसमानों की तरफ लिया जाता है तो रास्ते में फरिश्ते कहते हैं, ये खबीस रूह कौन है? तो जवाब में उसका दुनिया में लिया जाने वाला बदतरीन नाम बताया जाता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। उसका नाम सिज्जीन यानी बदकारों में लिखा जाता है।